अगली वीडियो में हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के बारे में। इस वीडियो में पढ़ेंगे कि वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। आइए देखिए क्या देखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या है। ठीक, वैद्युत फ्लक्स होता है किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को भी क्या कहा जाता है, वैद्युत फ्लक्स। मतलब हम अभी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में पढ़ रहे थे, उसे हम किसी एकांक क्षेत्रफल के माध्यम से अगर गुजार रहे हैं, गुजारा जा रहा है, ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी वही हमारा क्या कहलाएंगी, वैद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। जैसा कि क्या कहा गया, किसी एकांक क्षेत्रफल, किसी एकांक क्षेत्रफल से किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या है, रेखाएं क्या है, किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को, गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की संख्या को क्या कहा जाता है, वैद्युत फ्लक्स की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कहा। अब हम देखेंगे कि क्षेत्रफल सदिश हमारा क्या है। जैसे यहाँ कहा गया एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। जैसे ये हमारा क्या है, इसका ये हमारा क्या है, एक सतह, इसके जो एकांक लंबवत जो सतह होगा किधर, इधर होगा। लंबवत मतलब क्या होता है, सीधे 90 अंश पे। ठीक, इसके कारण अगर देखा जाए वैद्युत क्षेत्र रेखा, इसको ऐसा रखा गया है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के अंदर रख दिया जाए। ठीक, तो इससे जो गुजरने वाली, इस कॉपी को आर पार करके जो जाएंगी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वही हमारी क्या हो जाएंगी, वैद्युत फ्लक्स हो जाएंगे। जैसे ये हमारी क्या है, एक कॉपी है। ठीक, इसको जब वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, ऐसे इसे कहाँ रखा गया, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं, जहां से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी, यहां पर रखा गया। ठीक, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर है, क्षेत्रफल सदिश किधर है, इधर है। ठीक, इस और डायरेक्शन में। ठीक, तो कहा गया वैद्युत क्षेत्र, किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, मतलब कि ये जो हमारी है, इससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कितने जा रही हैं, तो जितनी वैद्युत क्षेत्र जा रही है वही हमारी क्या कहलाएंगी, वैद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई, क्या होता है, फाई, क्या होता है, फाई, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये हमारी क्या है, एक समतल सतह है। ठीक, इससे क्या गुजारा गया है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को गुजारा जा रहा है। क्या, किसे गुजारा गया, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये हमारी क्या है, वैद्युत क्षेत्र
रेखाएं हैं, ये हमारी क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, ठीक, इसका क्षेत्रफल सदिश भी इसी और होगा। क्षेत्रफल सदिश मतलब एन कैप, क्षेत्रफल सदिश मतलब क्या होता है, एन कैप, एन कैप उधर, ठीक। क्षेत्रफल पूरा क्या, एरिया, क्षेत्रफल पूरा क्या हो जाएगा, एरिया। तो हमारा क्या निकल कर आया, फाई बराबर ई इंटू ये, क्या निकल कर आया, फाई बराबर ई इंटू ये यहां लिख दें। क्या निकल कर आया, देखो यहां से फाई ई बराबर ई इंटू ये, क्या निकल कर आया, फाई ई बराबर ई इंटू, ठीक, फाई बराबर ई इंटू ये। फाई किस तरह बनता है, ऐसे वो बनाओ, उसके बाद ऐसे एक डंडा खींच दो, ठीक, गोला बनाओ, क्या करो, गोला बनाओ, एक डंडा खींच दो, ठीक, क्या बन गया हमारा, फाई बन गया, क्या बन गया, फाई बन गया, ठीक। देखो कहा गया है कि यहाँ गुणनफल, अब क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल से क्या गुजारी जा रही है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्रफल से क्या गुजारी जा रही है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक। इसलिए इन दोनों को क्या हो गया, गुणा। अब इन दोनों को गुणा करने पर जो होता है वही हमारा क्या हो गया, वैद्युत फ्लक्स हो गया। कहा गया ये हमारा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश हमेशा कैसा होता है, लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश हमारा कैसा होता है, हमेशा लंबवत होता है, मतलब हमेशा 90 डिग्री पर होता है, ठीक। तो जैसे ये क्षेत्रफल है, इससे ऐसा हमारा कोई क्षेत्रफल है, कैसा है, ऐसा, इसका क्षेत्रफल सदिश क्या ऐसा ही तो होगा, इधर होगा या इधर होगा, ठीक। इधर क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, जो इसका सतह है इसके क्या है, लंबवत है, लंबवत है, मतलब कि यहाँ पर देखो इसी डायरेक्शन में, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 अंश, कितना हो गया, 0। अब थीटा, ठीक। अब ये हमारी कैसी सतह थी, समतल सतह, ये कैसी है, समतल। अब यही अगर असमतल होती, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता कि जिसे हम असमतल सतह, मतलब कुछ सतह उसकी ऐसी होती, तो अगर इस बिंदु पर ज्ञात करना है तो इसका हमें क्षेत्रफल सदिश कैसा पता चलेगा कि हमारे क्षेत्रफल सदिश कहां पर है, कैसा है, क्योंकि ये तो असमतल सतह हो गई है हमारी, ठीक। तब हम इसका क्या करेंगे, तब हम इसका क्या कर देंगे, कई खंड कर देंगे। खंड मतलब क्या हो जाते हैं, कई टुकड़े में, इसे छोटे छोटे टुकड़े में बांट देंगे। ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक। देखो अब हम इसे क्या किया, छोटे छोटे अल्पांश, ये पूरा हमारा एरिया कितना था, ये था, लेकिन अब इस छोटे टुकड़े के लिए देखा जा रहा है तो क्या डीए है हमारा, डीए, डी का मतलब क्या हो गया, अल्पांश, ठीक। अल्पांश परिवर्तन होता है तो वैसे डी का मतलब क्या होगा, छोटा, छोटा एरिया, कैसा हो गया, छोटा एरिया, मतलब छोटा क्षेत्रफल दिया गया, ठीक। इसके लिए अगर देखा जाए, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, डीए हो जाएगा, इसके लिए भी क्या हो जाएगा हमारा, डीए हो गया। मतलब अब यहाँ पर छोटे छोटे क्षेत्रफल होते हैं, हो गए हैं, ठीक। अब देखो छोटे छोटे क्षेत्रफल है तो ये क्या आप समतल की बात व्यवहार कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, समतल की तरह तो ये व्यवहार कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, समतल की बात, ठीक। इस बिंदु पर अगर याद करना है तो यहाँ पर क्या डीए हो जाएगा, अगर डीए डीए इन सभी को जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, तब फिर हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना, ठीक। देखो यहां से, यहीं से अगर देखा जाए फिर भी क्या होता है, जैसे ये इंटू बी क्या हो जाता है, ये इंटू बी, दोनों क्या होते हैं, वेक्टर, तो उसमें ये इंटू बी दोनों का गुणा करते हैं तो ये इंटू बी कॉस थीटा हो जाता है, ठीक। तो ऐसे एक सूत्र ये भी आ सकता है हमारा, क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। दूसरा क्या आता है हमारा, फाई ई ए बराबर कॉस थीटा, मतलब अगर थीटा का मान कुछ दिया रहेगा, ठीक। जैसे ये हमारा यहाँ पर तो समतल रखा गया, एकदम सीधा रखा गया, समतल रखा गया, वो भी कैसा रखा गया, सीधा रखा गया। वैद्युत क्षेत्र में,
विद्युत क्षेत्र जहां से गुजर रही थी। हमारी ये क्या है, एक चकती मान लो, क्या मान लो, इसे चकती है, ये हमारा क्या है, चकती, ये हमारा क्या है, एक चकती मान लो, ठीक। तो अगर इस चकती को हमने यहाँ पर सीधा रखा, लेकिन अगर सीधा ना रख के इसे कुछ कोण पर रखा जाता है, मतलब कुछ झुका के रखा जाता है, जैसे हमने अभी ऐसे रखा है, इसे कुछ कुछ इतना मतलब झुका दे, ठीक, तो हमारा मान कितना होगा, कितना होगा पता नहीं, हमें क्या पता कि कितना होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो आप कुछ थीटा कुछ कोण पर रखा हुआ है, ठीक। तो इसका लंबवत किधर होगा, इस डायरेक्शन में इसका लंबवत किधर होगा, इधर होगा, इसका लंबवत किधर होगा, इधर ही तो होगा। अब लंबवत मतलब कि सीधा 90 अंश पे होना चाहिए, ठीक। तो जो हम थीटा मतलब कोण अब कहां से लेंगे, अब एक दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, कोण हम कहां से लेंगे, ठीक। तो कोण हमेशा ई और एन कैप मतलब सदिश, यहां पर क्या होता है, एक नोट मतलब कोण थीटा का मान हमेशा ई और क्षेत्रफल सदिश मतलब एन कैप के बीच का ही लेंगे, ठीक। देखो क्या है, थीटा का मान हमेशा ई और एन कैप के बीच का ही लेंगे। हमारा क्षेत्रफल सदिश जो होगा वह थीटा और एन कैप के बीच का ही, जो हमारा थीटा होगा मतलब थीटा का मान होगा वो हमारा कैसा होगा, थीटा और सॉरी एन कैप और विद्युत क्षेत्र, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है इसके ही मध्य होगा। जैसे हमने यहाँ थीटा देखो, एन कैप भी हमारा इसी डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इसी डायरेक्शन में, तो इसलिए थीटा का मान कितना, 0, थीटा का मान कितना 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर जा रही हैं और एन कैप इधर होता है, मतलब जो हमारा ये होता है लंबवत क्षेत्रफल सदिश जो होता है लंबवत इधर लिया जाता है, इस डायरेक्शन में लिया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर जा रही हैं, एन कैप हमारा इधर है, दोनों के बीच कैसा कितने का कोण बनता, 180 अंश का, कितने का बनता, 180 अंश का बनता, ठीक। या ऐसे इसे इस डायरेक्शन में ना रखकर इसे ऐसे रख दिया जाए, ठीक, इसे किस तरह रख दिया जाए, ऐसे रख दिया जाए, तो इसके मध्य हमारा कुछ कोण बनता। अब कितना बनता, अगर कुछ कोण इसमें दिया रहेगा, जो क्वेश्चन अगर कहा जाएगा चकती के मध्य या लेकिन हम देखेंगे क्या देखेंगे, हमेशा हम यही देखेंगे कि जो हमारा कोण होगा एन कैप और ई मतलब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के ही मध्य हमारा होना चाहिए, ना कि इस चकती को देखेंगे कि हमारा चकती कितने अंश पे रखा गया है। ऐसा एक क्वेश्चन भी बनता है हमारे सिलेबस से। विद्युत फ्लक्स का हमारा मात्रक क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक ठीक, ये हमारा क्या है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक देखेंगे, क्या देखेंगे, विद्युत फ्लक्स का मात्रक हमारा कितना होगा। जैसे क्या सूत्र क्या होता है, फाई ई बराबर ए इंटू ये, ठीक, ये ई इंटू ये होता है। अब ई हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ये क्या है, एरिया, ये हमारा क्या है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ये एरिया हमारा क्या है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो एक मात्रक हमारा क्या हो गया, फाई ई बराबर होता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। दूसरा मात्रक देखेंगे, दूसरा मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या हमारा, वोल्ट इंटू मीटर। फाई बराबर दूसरा मात्रक हमारा क्या निकल कर आया, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर निकल गया। मतलब हम मात्रक कुछ भी लिखे, दो मात्रक हमने निकाला, क्या निकाला, वोल्ट इंटू मीटर, और दूसरा मात्रक हमारा क्या था, और दूसरा मात्रक हमारा क्या है, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो इससे हमारा क्या है, दो मात्रक निकाले, किसका है, दोनों मात्रक विद्युत फ्लक्स का। ये किसका मात्रक है हमारा, दोनों विद्युत फ्लक्स का मात्रक है।